हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। महाभारत कथा। युधिष्ठिर ने भाइयों को हारने के बाद इस शर्त पर द्रौपदी को लगाया था दांव पर। महाभारत का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले द्रौपदी के चीरहरण की घटना की चर्चा होती है। कई बार मन में सवाल भी उठता है कि आखिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया। आखिर वो क्या वजह थी जिसने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने को विवश कर दिया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को ध्रुत क्रीड़ा में हार चुके थे तो उन्होंने क्या अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया? आइए जानते हैं महाभारत की यह कहानी। वैसे तो दुर्योधन सहित सारे कौरव भाई पांडवों को पसंद नहीं करते थे, हमेशा पांडवों के साथ अन्याय ही करते थे। लेकिन ध्रुत क्रीड़ा ने महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। ध्रुत क्रीड़ा या फिर चौसर के खेल में कौरवों ने अन्याय की सारी सीमाएं लांघ दी। ध्रुत क्रीड़ा का खेल वैसे तो एक बुरा खेल ही है, लेकिन जब इस खेल को बेईमानी के साथ खेला गया तो इसका परिणाम पांडवों के लिए और भी घातक हो गया। ध्रुत क्रीड़ा में कौरवों की तरफ से खेलने के लिए उनके शकुनी मामा थे, जिसने पासे को अपने इशारे पर नचाया। महाभारत के अनुसार शकुनी ने ध्रुत क्रीड़ा में जिन पासों का इस्तेमाल किया था जो उसके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए शकुनी का कहना मानते थे। शकुनी ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर को जिताना शुरू किया। युधिष्ठिर जो अंक मानते थे, शकुनी पासों को धीरे से वही कहता था। इस तरह युधिष्ठिर को लगने लगा कि पासे उसके पक्ष में रहेंगे। धीरे धीरे शकुनी ने युधिष्ठिर की संपत्ति और साम्राज्य को दांव पर लगाने के लिए उकसाना शुरू किया। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया, लेकिन पासे दुर्योधन के पक्ष में रहे और युधिष्ठिर हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी कीमती चीजों को दांव पर लगाना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी कीमती चीजों को भी हार बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई अपने आभूषण और मुकुट भी हार बैठे। इसके बाद जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने युधिष्ठिर को भाइयों को दांव पर लगाने की सलाह दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, लेकिन युधिष्ठिर फिर से हार गए। शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर को उकसाया कि अगर वो अर्जुन और बलशाली भीम को दांव पर लगा देते हैं तो क्या पता इनके भाग्य से वो जीत जाएं। ऐसे में युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और दोनों भाइयों को दांव पर लगा दिया। इसके बाद युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को भी ध्रुत क्रीड़ा में हार बैठे। युधिष्ठिर ध्रुत क्रीड़ा में सब कुछ हार बैठे थे। अब युधिष्ठिर के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसे पांडु पुत्र दांव पर लगाते। युधिष्ठिर तो खुद अपने आप तक को ध्रुत क्रीड़ा में हार बैठे थे। इसके बाद भाग्य के बदले के इंतजार में युधिष्ठिर ने सभी भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। इसके बाद जब दांव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने झूठी संवेदनशीलता दिखाते हुए युधिष्ठिर को समझाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो दांव पर लगाने के लिए पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी बची है। ये सुनते ही भीम का खून खौल उठा, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर भीम शांत हो गए। शकुनी ने दुर्योधन की आज्ञा से युधिष्ठिर के सामने एक शर्त रखी कि अगर पासे के अंक युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार आते हैं तो दुर्योधन युधिष्ठिर को राजकाज, संपत्ति, कीमती चीजें, भाई और उनकी पत्नी सब कुछ वापस कर देंगे। इस शर्त को मानते हुए
युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। इसके बाद ऐसा अनर्थ हुआ जिसने महाभारत का रक्त रंजित युद्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रौपदी का चीरहरण ही महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।